हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो है और बात करते हैं अनीता जी के ऊपर। अनीता जी की दुनिया, लाला जी का ढाबा, अनीता जी का किचन। उनके बेटे ने कोर्ट मैरिज कर लिया। इसको अभी तक ये डिनाई करती रही कि शायद डेट कर रहा है और लिव इन में है। बहुत कुछ इन्होंने पिछले एपिसोड्स में अपने चैनल के बोला। अब जो है, जब बहुत चीज़ें हो गई और रवीना ने और ललित ने आके कहा कि नहीं, हम लोग ने शादी की है, हम लोग लिव इन में या डेट में नहीं है, शादी की है, प्रॉपर कोर्ट मैरिज की है। और उसके बाद इस खुलासे वीडियो के बाद जो है, काफ़ी लोग इनको सवाल कर रहे थे अनीता जी से। ऑब्वियसली जब वो हर चीज़ अपना शेयर करती हैं, हर पर्सनल लाइफ को पब्लिक दिखाती हैं अपने ब्लॉग चैनल पे, तो लोग पूछेंगे ही। और जब काफ़ी ट्रोल होने लगी कि झूठ बोलती हैं आप, डिनाई कर रही हैं आप, झूठ बोलती हैं, माँ कैसा करती हैं, काफ़ी लोग काफ़ी बातें, नेगेटिव कमेंट्स की तो भरमार। इसके बाद उन्होंने फाइनली कल एक वीडियो डाला सफाई का, जिसमें उन्होंने एक चीज़ क्लियर की, एक या दो चीज़ ये क्लियर की कि हाँ, शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हुआ, जिसको मुझे भी नहीं पता था। अब ये बात हजम नहीं होती कि 24 घंटे इनके साथ रहने वाला, सारे बच्चे इनके बड़े आज्ञाकारी, पढ़े लिखे, मॉडर्न, पता नहीं क्या क्या ये बता रही हैं उस हिसाब से। और कोर्ट मैरिज लड़का करके बैठा है, इनको नहीं पता, इनको डेट भी नहीं पता। मुझे डेट नहीं पता है, मैं गाँव देहात की हूँ, मुझे डेट के विषय में नहीं पता, इसलिए मैंने बोल दिया था। ये कुछ बातें हजम नहीं हो रही है, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने शादी कर ली थी और कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज के बाद अरेंज मैरिज भी होता है, लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो अनीता जी, बहुत लोग अरेंज मैरिज करते हैं, बहुत लोग उसी कोर्ट मैरिज के बाद एक भोजन या कर देते हैं, बहु भोज जिसको कह सकते हैं, रिसेप्शन, और वो शादी मान्य होती है। सबसे ज़्यादा लीगल शादी है, लीगल बहू, जो आपने कहा ही है कि बहू रानी लीगल है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब एक माँ बाप, अगर सच में ललित ने नहीं आपको बताया था शादी करते समय, तो ये एक माँ बाप के लिए बहुत कष्ट है वैसे है कि पालो पोसो, बड़ा करो, सुख दुख का हम ख्याल रखें, और दूसरे के लिए वो हमको शादी के लिए भी ना बताए, अपनी शादी करने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। काफ़ी हंस के इन्होंने हर चीज़ क्लियर की, लेकिन उस हंसी के पीछे का दर्द शायद दिख रहा था, समझ में आ रहा था। अगर इनको सचमुच में नहीं पता था, बच्चे शायद इस तरह के हरकत कर लेते हैं, इस तरह के स्टेप उठा लेते हैं और माँ बाप को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इन्होंने ये बताया कि अरेंज करेंगे, बहुत लोगों का हम लोग ने भी मतलब भोजन किया है, यानी कि मतलब कहते हैं ना, शादी में गए हैं, खाया पिया है, तो वो लोग भी तो आना चाहते हैं। और गांव के लोगों को क्या चाहिए, जब तक शादी का खाना ना खाए तब तक शादी नहीं होती। ये सबके घर में होता है, गाँव देहात क्या शहरों में भी होता है। कम से कम लोगों को भी लोग बुलाते हैं, लेकिन एक रिसेप्शन पार्टी बेटे की शादी में होती है, बारात बेटी की शादी में होती है। क्योंकि हम भी बहुत जगह खा के आए हैं, बहुत जगह देख के आए हैं, बहुत जगह सब करके आए हैं व्यवहार। तो हमको लगता है कि अगर हमारे घर में किसी को शादी ब्याह हो गया और किसी को हमने इनवाइट नहीं किया, बहू भोज नहीं कराया, तो ये चीज़ें नाम खराब करने का विषय बन जाती हैं। ये एक नॉर्मल फैमिली के अंदर की सोच है, कहीं ना कहीं होती भी है। तो यही चीज़ें उन्होंने अपने वीडियोस पे कवर की, क्लियर की कि अब वो अरेंज मैरिज करेगी। उन्होंने शादी के लिए पहले ये कहा था कि अब 1-2 साल नहीं कर सकते। यहाँ का मकान बनाया, गांव का वाला घर बनवाया, दिल्ली में एक अलग से मकान लेने के लिए ये लोग वहाँ देख रहे हैं कि लेना चाह रहे हैं, लेने वाले हैं। तो अभी 1-2 साल हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ललित को इतनी क्या जल्दी थी कि उसको कोर्ट मैरिज करनी ज़रूरी पड़ गई। अब इस पर ये सफाई देती नजर है कि लोग अब तो सब कोर्ट मैरिज करते हैं, होना भी चाहिए, बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स सरकार ना तो कोर्ट मैरिज करने से कोई पैसा दे देती है ना कुछ है, लेकिन एक सिक्योरिटी की बात होती है कि हाँ, कोर्ट मैरिज लीगल रजिस्टर्ड है, डिनाई नहीं आदमी कर सकता। जैसे मंदिर में लोग शादी कर लेते हैं, बहुत जगह आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, बहुत जगह केस हो गया, डिनाई कर लिया, हमने शादी नहीं की थी, हम तो लिव इन में थे, हम तो ऐसा थे, हम तो वैसे। अगर आपने लीगल शादी कोर्ट मैरिज की तो डिनाई आदमी नहीं कर सकता। ये एक सिक्योरिटी होती है। और रजिस्टर्ड मैरिज इसीलिए सरकार कहती है कि अपनी शादी को, जो घर पे भी अरेंज मैरिज हुई है, उसको भी लोग लीगली रजिस्टर कराते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ उन्होंने अपने ब्लॉग पे कहती नज़र आई। सिर्फ लीगल बहू रानी के विषय में जब उनसे पूछा गया तो कई नेगेटिव कमेंट्स उनको देखने को मिल रहे हैं। वो घर बनाने वाली नहीं है, वो ऐसी नहीं है, काफ़ी बुराइयाँ भी भाई। अभी तक अनीता जी में बुराई थी, बसंती में बुराई थी, अब जो नई बहू आ गई रवीना, जो अभी उनके घर में कदम भी नहीं रखी है, उसकी भी लोगों ये कहने लगे कि अभी वो घर बनाने वालों में से नहीं है, वो लड़का उसने बहला लिया है, उसने लड़के को फंसा लिया है, उसने लड़के को ये कर लिया है, उसने कर लिया। अब बहरहाल कुछ भी कर लिया, ललित फंस गया, चाहे फंसा दिया गया, लेकिन शादी तो हो ही गई, बहू तो बनी गई। इसके आगे जो है सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक अरेंज मैरिज या एक रिसेप्शन या कुछ ऐसा चीज़ें कर लेनी चाहिए अनीता जी को, जो कि उनको करने का विषय है।
और किसी का इसमें कोई बोलने का या किसी चीज़ का राइट नहीं बनता है। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे ज़रूर हमें बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।